और जो चीज़ का डर हम लोग हमेशा बताते आ रहे हैं कि गुंडा राज है, डबल गुंडा राज है, तब हमारे खुद के पार्टी के ऐसे लीडर के साथ ऐसा हुआ तो देख के तो ऑनेस्टली बताएं मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और डर इसलिए गई हूँ कि मतलब दिन दहाड़े कहीं पे भी कोई भी घुस के कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, इस टाइप के हरकत बिहार में फिर से हो रहा है, यही सबसे बड़ा डर है। ये तो टोटल फेल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हम यही बोलेंगे, टोटल फेल ऑफ सिस्टम। तो अब बचा क्या बिहार में? तो ये तो डर का माहौल क्रिएट करने की, ये डर फैलाने की बात हो रही है कि भाई आप सब डर के रहो। अब कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आप जब इतने बड़े, जब महागठबंधन की इतनी बड़ी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ये चीज़, तो ये जवाब तो हमारे विपक्ष के जो सत्ते वाली पार्टी है उन्हीं को ये चीज़ देना चाहिए जवाब। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। मामला चूंकि संगीन है और लोजपा रामविलास के पटना जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पर दानापुर में कल गोलीबारी हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लोजपा रामविलास लगातार सरकार पर हमलावर है और इस गोलीबारी को भी लेकर पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं देवजानी मित्रा जी से कि इसको कितनी गंभीरता से पार्टी लेती है, कितनी गंभीरता से। देखिए हम लोग तो मैंने एक्चुअली देखिए तो शॉक में ही हैं। दिन दहाड़े शाम को 4:45 बजे एकदम घर पे घुस के उनके बेटे और उनके भतीजे को गोली मार दी जाती है, तो ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और न्यूज़ शॉकिंग इसलिए कि भाई अब सबके पास हथियार कहाँ से आ जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और जो चीज़ का डर हम लोग हमेशा बताते आ रहे हैं कि गुंडा राज है, डबल गुंडा राज है, तब हमारे खुद के पार्टी के ऐसे लीडर के साथ ऐसा हुआ तो देख के तो ऑनेस्टली बताएं मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और डर इसलिए गई हूँ कि मतलब दिन दहाड़े कहीं पे भी कोई भी घुस के कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, इस टाइप के हरकत बिहार में फिर से हो रहा है, यही सबसे बड़ा डर है। मतलब आप थोड़े से अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या समाज में आप कहीं पे भी प्रतिष्ठित हैं और किसी भी बात पे आपकी लड़ाई होती हो तो आप सीधा बंदूक लेके निकल पड़ेंगे, तो ये तो एकदम माने आप सोचिए कि टोटल फेलियर ऑफ सिस्टम ही हुआ ना, सिस्टम ही हुआ। और साथ में आप ऐसे जगह जा रहे हो घर पे घुस के जहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप उनके ऊपर सीधा आप गोली दाग दे रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो और पूरा सीसीटीवी कैमरा में चीज़ें आई हैं, तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय है। और हम क्या बोलेंगे, बार बार हर बार हम लोग वही बोलते हैं कि सिस्टम इज़ टोटल फेलियर, और ऑनरेबल सीएम को और कितना बार दोष देंगे, देते देते हमको खुद आई माई सेल्फ इज शेम, मुझे खुद शर्म आती है उनके बारे में बार बार ये बोलने में। लेकिन क्या करें, और कोई हमारे माने, क्योंकि उनके सिवा और कौन जिम्मेदार है? जो राज्य चला रहे उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। अगर वो चीज़ों को ढंग से संभाल नहीं पा रहे तो और कौन संभालेंगे, मुझे बताइए। पार्टी का रुख क्या है? चूंकि देखिए जिलाध्यक्ष पर हमला होना और ऐसे वक्त में जब मोकामा में चिराग पासवान प्रचार करते हैं, गोपालगंज में प्रचार करते हैं, उपचुनाव खत्म होता है और पार्टी अब जो है एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है, ऐसे वक्त में बिहार में आपके जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ है, पार्टी का रुख क्या है? पार्टी का रुख यही है कि भाई इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने किसी को गोली मार दिया और ऐसे आप फरार हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआर वगैरह तो सब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उससे बढ़कर जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी हम लोग भी शांति से चुप से बैठेंगे नहीं। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो इस टाइप के हरकतें बंद होनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप सामने बैठ के बात करो, या चीज़ों को आप लॉ एंड ऑर्डर के पास जाओ। ये तो टोटल फेल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हम यही बोलेंगे, टोटल फेल ऑफ सिस्टम। तो अब बचा क्या बिहार में? अब करेंगे क्या? अब राजनीति, मतलब यही सब बातों को बार बार हम लोग इतने सालों से दोहरा रहे हैं और 21वीं सदी में भी वही चीज़ें अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ये तो डर का माहौल क्रिएट करने की, ये डर फैलाने की बात हो रही है कि भाई आप सब डर के रहो। अब कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आप जब इतने बड़े, जब महागठबंधन की इतनी बड़ी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ये चीज़, तो ये जवाब तो हमारे विपक्ष के जो सत्ते वाली पार्टी है उन्हीं को ये चीज़ देना चाहिए जवाब। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना में हैं, उन्होंने भी इस पर दुख व्यक्त किया और कहा है कि अगर संभव, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी जन आंदोलन भी करेगी। एकदम करेंगे, हम लोग एकदम जन आंदोलन करेंगे। और वो एकदम सही बोल रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें टॉलरेंस के बाहर है।
इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आज वो हैं, कल कोई और होगा। और देखिए, दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात तो जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से चल ही रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम क्या सोच के महागठबंधन में गए। अगर यही दिन उनको दिखाना था तो वो पहले ही बोल देते। ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे उद्योगपति यहाँ से छोड़ के भाग गए, कोई निवेश यहाँ पे करना नहीं चाह रहा। तो बचा क्या बिहार में? थोड़े बहुत जो सुख शांति का माहौल है वो भी फिर खत्म हो जाएगा। यही अगर करना था तो वो पहले ही वो ये करते। फिर मतलब अभी क्या हो रहा है, हम लोग आगे चीजों को प्लान नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिर से पीछे जा रहे हैं। 30 साल पीछे जा रहे हो, 30 साल पीछे के आंदोलन फिर से वापस ला रहे हैं। तो ये बहुत ही मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं जनता का राज है। भले जो नवादा में 6 लोग आत्महत्या कर लेते हैं सूदखोरों के चलते, सिवान में मुखिया की हत्या हो जाती है, और जिस तरह से पटना जैसे शहर में दानापुर जो एकदम राजधानी से सटा हुआ है, वहाँ लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर पर दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाती है। इस पूरे मामले को किस रूप में लेते हैं? अगर हमारे ऑनरेबल सीएम जैसे हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे गुंडा राज नहीं, यहाँ पे जंगल राज नहीं, यहाँ पे जनता राज है, मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि अभी जनता खुद ही बंदूक ले लिया और एक दूसरे को मार रहे, तो ये तो फिर भी फेलियर ही है ना। जनता का राज अगर सच में होता तो इस टाइप के अन्याय नहीं होता, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष के साथ हो या आपके कहीं और जो घटनाएं वारदातें घटते चली जा रही है। चाहे बेगूसराय में जो दिन दहाड़े जो पागलों की तरह गोली चला दी है, आप लोगों ने उनको बोल दिया कि भाई मेंटली पागल है। मेंटली पागल है तो बंदूक कहाँ से आई? मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास बिना लाइसेंस के हथियार कहाँ से आ रही है? शराब का स्मगलिंग भी हो रहा है, तो क्या अभी क्या हथियारों की भी क्या स्मगलिंग शुरू हो गई है बिहार में? मतलब यही है कि फिर से हम लोग 30 साल पीछे चले गए। ये सब वारदातें वही प्रूव करता है। चलिए, ये हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा, और इनका साफ मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन की सरकार में पूरी तरह से फेल हो गई है। जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, यह इस बात की ओर इंगित करता है कि अब कानून का राज नहीं रहा और बिहार में फिर से महाजंगल राज लौट आया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, इनके जिलाध्यक्ष पर जिस तरह से हमला हुआ है, गोलियां चली हैं, तो पार्टी कड़ा रुख अख्तियार करेगी और जन आंदोलन का रुख करेगी। यह देखना दीगर होगा कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं।